प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा में सेवा में चुन के, परमेश्वर ने मुझको, मेरे में कुछ योग्यता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझको सियोन के लिए चुन के, परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा के लिए ठहराया। इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। जब 7 दिन की उपास प्रार्थनाएं चल रही थी, उस उपास प्रार्थना में एक दिन से लेकर तीसरे दिन तक लगातार परमेश्वर सेवक लोग को स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाता रहा। तब सब सेवक लोग मेरे को आके बोलने लगे कि मैं तुम्हारा नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में देखा है। तब मैंने बोला ये लोग तो ऐसी फालतू में बोलते हैं, क्योंकि इन लोग को तो बाइबल के बारे में सब पता है। ऐसा कौन है जो स्वर्ग नरक में जा सकता है? वो तो उनके लिए स्वर्ग नरक को देखने वाला तो बहुत पवित्र होना चाहिए। ऐसा करके मैंने सोचा, लेकिन मेरे को क्या पता था परमेश्वर भी मुझको ऐसा दर्शन दे सकता है। चौथे दिन के दिन, परमेश्वर गुरुवार के दिन, मैं जब आत्मा में भर रहा था, तब मैंने एक आवाज़, धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मेरे को समझ में नहीं आया कैसी आवाज़ है। तब मैं और आत्मा में भरने लगा। फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मैंने बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब मैंने ऐसे बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तब परमेश्वर ने मेरे से बोला तू तैयार हो जा, मैं तुझे दर्शन दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला, तब मैंने आत्मा में भरने लगा। तब मेरे ऊपर बड़ा अभिषेक आया। तब परमेश्वर ने मेरे से एक और बार पूछा, तू क्या देखना चाहता है? तब मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग तो नहीं देखना, मुझे नरक देखना है, क्योंकि मुझे नरक में देख के कैसी वेदना है, सब देखकर मेरे को पृथ्वी पे कितने लोग हैं, उन लोग को उस नरक से बचाना है। ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने बोला ठीक है तैयार हो जा, मैं तुझे नरक की ओर लेके जा रहा हूँ। ऐसा करके परमेश्वर मेरे को, जब परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बोला, तब मेरे ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आया। वो अभिषेक के कारण मैं अभिषेक में भर के मैं पृथ्वी पे जमीन पे गिर पड़ा। जैसे मैं जमीन पे गिरा तो मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला हो गया। तब मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ में जाने लगा। तब तो परमेश्वर मुझे अपने हाथ में पकड़कर, परमेश्वर ने मुझे को एक बहुत बड़ी सुरंग के पास लेकर गया। जब हम सुरंग के मुख्य द्वार पे खड़े थे, सुरंग देखने में बहुत गहरी, अंधेरा था उसके अंदर। तब वहां से बहुत कराहने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज आने लगी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहाँ पे कितना कराना, चिल्लाना और रोने की आवाज है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, हमको इसी में से होकर जाना है। तब वहां पे बहुत लोग चिल्ला रहे थे, वहां से बहुत गंदी बात आ रही थी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे ये नहीं देखते बनेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत डरावना सा है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू ये जो मैं तुझको दिखाता हूँ, तू उसको देखकर मनुष्य को बता, ताकि मनुष्य भी उद्धार पाके इस नरक की जगह में नहीं आए। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़े। तो हम उस सुरंग में से निकल के हम लोग उस बड़े सारे एक नर्क में पहुंचे। जैसे मैंने नर्क को देखा, नर्क देखने में बहुत एक बड़ा जगह है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नर्क तो कितना बड़ा है, यहाँ तो पूरी आग की झील और लावा बहता रहता है। तब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे यही दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तब परमेश्वर मुझे एक एक करके, जो एक एक झुंडों के पास, नरक में बहुत प्रकार के झुंड हैं, तब परमेश्वर मुझे एक एक झुंडों के पास लेकर गया। तब परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे जवान बच्चों का झुंड दिखाया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मुझसे बोला, ये जवान बच्चों ने बहुत सारे सिनेमा के गाने सुने, सिनेमा देखा, टीवी देखा, नाटक देखे, इस कारण ये लोग नर्क में है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला, तब वो जवान बच्चे बहुत जोर जोर से कराहने लगे, रोने लगे और चिल्ला के वो भागने लगे, आग में इधर उधर भागने लगे। तब एक नरक दूत भयानक सन आग, उस आग में से निकल कर आया। उसने एक कोड़ा लिया और जवान बच्चों को कोड़े से मारने लगा। जैसे वो जवान बच्चे को कोड़े से मारता तो उनका पूरा मांस कोड़े में चिपक के आ जाता। तब मैं परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर इनको इतनी वेदना है, क्या इनको कोई समय नहीं मिल सकता? परमेश्वर ने बोला नहीं, इनका समय पूरा हुआ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला और जब उन लोग ने सुना, तो वो लोग भाग के गए और जोर से चिल्लाते उस आग की झील में कूद पड़े। तब परमेश्वर आगे मेरे को, और आत्मा में परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब परमेश्वर ने मुझको दूसरा झुंड दिखाया। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चों ने अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनने इतना सा तो पाप करा है कि आप इनके पर इतना रहम नहीं कर सकते? परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इन लोग ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, इनके कारण इनके माता पिता का आंसू बहा, इस कारण ये इस नर्क में पाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने ऐसा बोला, तब एक नरदूत निकल के आया। नरदूत उनको कोड़े मारने लगा। कोड़े मारने के बाद पर उनको एक बहुत बड़ा एक नरदूत काला सा निकला। उसने उनको एक आग की बहुत बड़ा कुंड बना है, उसके अंदर लावा भरा था। उसने लावे के अंदर जैसे धक्का दिया तो वैसे ही उसमें गिरते से भस्म हो गए। जैसे उसमें से गिरे, वो वापस जैसे स्थिति में थे, वो वापस उसी स्थिति में वापस से आ गए। जैसा वो करते थे वापस वो वैसा करने लगे। कंटिन्यू उनके साथ ऐसी ऐसी होता जाता था। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। तब मैंने तीसरा झुंड देखा। तब मैंने तीसरा झुंड जैसे देखा, तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चे इधर इसलिए हैं क्योंकि इन लोग ने व्यभिचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर इन लोग ने कैसे व्यभिचार किया? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने आग के द्वारा व्यभिचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर
आंख के द्वारा भला कोई व्यभिचार कर सकता है क्या? ऐसा करके मैंने संदेह के साथ परमेश्वर से जब पूछा, तब परमेश्वर ने बोला, अगर ये लड़का, जैसे लड़के थे, लड़के अच्छे तैयार होकर लड़कियों के सामने से निकल के जब लड़कियों को देखते तो अपने मन में बहुत गलत गलत भावनाएं सोचते, या लड़की है लड़के को देख के अपने मन में बहुत गलत गलत विचार सोचती थी, इस कारण ये लोग इस नरक में है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको दया करके, इन्हें, क्योंकि इन्हें तो शरीर से व्यभिचार तो नहीं करा, इन्हें तो आंखों के द्वारा सिर्फ देखा है। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, जो शरीर से करे चाहे आंख से करे, व्यभिचार व्यभिचार है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तो वो लोग जवान बच्चे बहुत जोर से कराहने लगे, रोने लगे, चिल्ला के दांत पीस के वो लोग उस आग की झील में कूद गए। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनता, ये नर्क बहुत डरावना है, यहाँ बहुत खतरनाक आवाजें आती हैं, यहाँ बहुत चिल्लाना है। तब परमेश्वर ने बोला, तूने मुझसे प्रार्थना करी है, तुझे देखना पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नहीं, मुझे आप पृथ्वी पे छोड़ दो, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना है, मुझे नर्क भी नहीं देखना, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना। ऐसा करके जब मैंने परमेश्वर से बोला तब परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। तब मैंने आगे जाते समय छोटे छोटे बच्चों को देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर छोटे बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? आपके वचन में जब लिखा है छोटे बच्चे स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, ऐसा करके आपके वचन में लिखा है, तो ये छोटे बच्चे इस नर्क में क्यों हैं? ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तब परमेश्वर ने मेरे से बोला कि छोटे बच्चे कार्टून देखते थे, वीडियो गेम खेलते थे। तब मैंने बोला, परमेश्वर इनको कुछ समझ नहीं थी, इस कारण ये ना समझ के कारण ये लोग ऐसा काम करते थे। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैंने मनुष्य को, हर एक जन को, जितने मनुष्य हैं सबको समझ दी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े लोग से ज्यादा समझदार है। ऐसा करके परमेश्वर ने बोला, उनको अधिक ज्ञान है, ये लोग सब पाप के बारे में, व्यभिचार के बारे में जानते हैं, हर एक चीज के बारे में इनको ज्ञान है। मेरे सेवक लोग ने इनको मना करा, इस कारण भी इन्हें अनसुना करा, इन्हें अनसुना करके कार्टून देखी, टीवी देखी, इस कारण ये लोग नर्क में पाए जाते। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, तब वो लोग बहुत जोर जोर से रोने लगे, वो चिल्लाने के कारण मेरा दिल एकदम निराशा में हो गया। मैंने कि परमेश्वर, जब ये बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो बड़े लोग कैसे मन फिरा के इधर आ सकेंगे? तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं हर एक को मौका देता हूँ, जैसे मैंने इन लोग को मौका दिया, इनने अपने मौके को तुझ जाना, वैसे मैं उनको भी मौका देता हूँ। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब वो छोटे बच्चे भाग के गए, एक भयानक सा नरक दूत निकला, उसके पूरे कोड़े में कांटे लगे थे, वो कांटे, उसने जैसी कोड़ा उनको बच्चों को मारा, तो जैसी कोड़ा मारा तो बच्चा चिल्लाता, उसके पूरे हाथ में से वो मांस निकल के उसके कांटे लगे होने के कारण उसके कोड़े पे चिपक कर आ जाता। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको एक बच्चों को और समय दीजिए। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, इनका समय पूरा हुआ। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। आगे ले जाते समय तब और अंधकार बढ़ता गया, बांस बढ़ती गई और रोने चिल्लाने की वेदना की आवाज और बढ़ती गई। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे अब नहीं देखते बनता। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, तूने प्रार्थना करा है, तुझे देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे को अपने हाथों में पकड़ा था। परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। आगे ले आते समय मैंने एक झुंड को देखा, मैंने वहां पे जवान बच्चों को देखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने अपने जीवन में बहुत फैशन किया, इन लोग ने चिपके कपड़े पहने, इन लोग ने टाइट कपड़े पहने, क्योंकि इन लोग के कारण जब ये लोग फैशन करके सड़क पे से बाहर निकलते तो इनके कारण दूसरे लोग नर्क में, पाप में भागी होते हैं। इस कारण इनको अपना भी, जो ये लोग दूसरों को पाप के भागी बनाते हैं, इस कारण इनको उनका भी दंड मिलेगा, और ये लोग खुद जो फैशन करते हैं इनका भी दंड मिलेगा। इस कारण नर्क में उनको दुगनी सजा है। इस कारण वो लोग बहुत जोर से चिल्लाते और मेरे को बोलते कि तुम जवान बच्चों को जाके बोलो कि नर्क में बहुत वेदना है, बहुत रोना कराना दुख है, इसका फैशन को छोड़ के स्वर्गराज के लिए तैयार हो, नर्क बहुत भयानक है, नर्क में नहीं आना। ऐसा करके जवान बच्चे मेरे से बोल के और भाग के जाते हो, आग की झील में कूद जा रहे। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अभी तूने तो कुछ भी नहीं देखा, अभी तो आगे बहुत कुछ देखने के लिए है। तब परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे और आगे लेकर गया। तब मैंने वहां गाली बकने वालों को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये लोग कौन है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये गाली बकने वाले हैं। तब मैंने बोला, परमेश्वर इनने तो कुछ नहीं करा है, गाली बकने वाले भी क्या नर्क में आ जाएंगे? तब परमेश्वर ने बोला कि हाँ, गाली बकने वाले भी नर्क में है। तब एक बहुत भयानक सा नर्क दूत निकला। वहां का हर एक गाली, जितने इंसान गाली बकते हैं सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं। एक सबके सामने एक फिसल पट्टी बनी हुई हैगी, वो ऐसे फिसलने का जैसा है, फिसल पट्टी है उनके सामने। तब एक शैतान नर्क दूत है, नर्क दूत उनको उठाता है, वो फिसल पट्टी के ऊपर उनको जीप के द्वारा उनको ऊपर लटकाता है। बहुत ऊंची फिसल पट्टी है, उसके ऊपर वो जीप के द्वारा लटकते हैं जब, और उनकी जीप को वो खींच के उनकी जीप में कील मार के हथौड़े से उनकी जीप को ठोक देता है। तब वो लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तब नरदूत हंसता और बोलता, तू पृथ्वी पे तो गाली बकता था, अब यहाँ के गाली बक। जब ऐसा वो बोलने लगा तो वो लोग बहुत जोर से रोने लगे, क्योंकि वो लोग को
जो जीप के बल उस फिसल पट्टी पे लटक रहे हैं उनको उसका भी दर्द है, ऊपर से वो कोड़े मारता है उसका भी दर्द है, और जीप में जो कील लगी है उसको उसका भी दर्द है। 3 प्रकार का अनुभव के साथ वो चिल्लाता कराता है, फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसने पृथ्वी पे सेवक लोग ने, बहुत सारे लोगों ने मना करा गाली नहीं बकना, उसने नहीं सुना। उसने अपने मन के अनुसार गाली बकता रहा, अपने मन के अनुसार चलता रहा, इसलिए उसका समय बीतता गया और आखिरी में उसका समय खत्म हो गया। और वो उस नर्क में पहुंच के बहुत वेदना में चिल्लाता रोता। फिर शैतान का दूत उससे बोलता, तू पृथ्वी पे तो बहुत गाली बका, अब यहाँ गाली बकना, मैं भी देखता हूँ तो कितनी गाली बकता है। ऐसा करके जब वो गाली नहीं बकता तो उसको वो मार कोड़े से मारने लगता। तब दूसरा नरदूत उससे बोलता, नहीं नहीं वो गाली बकेगा, उसको गाली बकना पड़ेगा। ऐसा करके उसको ठट्टे में उड़ाने लगा। तब एक नरदूत निकला वहां से, उसको कोड़े मारने लगा। तब वो ऐसी उसकी जीभ जब कील में छिदी थी उस कारण वो बोल नहीं सकता था, फिर भी दर्द के कारण उसको मुंह से क्या बोलता कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको गाली बकना पड़ता है। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले आए समय में तब मैंने एक स्त्री को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये औरत यहाँ अकेली क्यों है? ऐसा करके मैंने परमेश्वर से पूछा। उसके आजू बाजू आग थी और भयंकर अंधकार था। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये स्त्री यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये स्त्री ने अपने जीवन काल में बहुत श्रृंगार किया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पे देखने से तो बहुत लोग श्रृंगार करते हैं, आधी से ज्यादा पृथ्वी श्रृंगार करती है, तो क्या सब नर्क में जाएंगे? जब ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बोला, हाँ ये लोग सब नर्क के भागी हैं। तब मैंने उस स्त्री को देखा। तब मैं परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर ने कैसा श्रृंगार किया? ऐसा करके जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा तो मैं परमेश्वर तो कुछ बोल नहीं पाया। तो जो स्त्री को मैंने देखा वो चिल्लाने लगी, वो मेरे को बताने लगी कि उसने क्या करा। तब उसने मेरे को बोला कि मैं अपने जीवन काल में रहते समय, पृथ्वी पर रहते समय मेरे को आईब्रो बनाने का बहुत शौक था, मुझे फैशन करने का बहुत शौक था, मुझे कपड़ों का बहुत लालच था, मुझे गहनों का बहुत लालच था। मैं अपने आप को सुंदर बनाना चाहती थी, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती थी। मैं कई प्रकार की क्रीमों को इस्तेमाल करती थी, कई प्रकार के पार्लर में जाके अपने आप को संवारती थी, कई प्रकार के गहने पहनती थी। दूसरों से बढ़कर मैं अपने आप को सुंदर ठहराना चाहती थी। इस कारण आज मैं इस नर्क में पड़ी हूँ। तब एक उसके सामने बहुत बड़ा मेज है, मेज के ऊपर कई प्रकार के ऐसे, जैसे वो पृथ्वी पे गहने पहनती थी उसी प्रकार के कीड़ों के गहने रखे हुए थे उसके सामने। तब वो मेरे से बोलने लगी, देखो मैं श्रृंगार कर रही हूँ। नर्क में ऐसा है कि नर्क में बुद्धि तो चलती है, लेकिन जैसा हम पृथ्वी पे काम करते हैं हमारे हाथ पांव हमारे वश में नहीं होते हैंगे। जैसा हमने पृथ्वी पे हाथ पांव से काम करा है वैसे ही हमको नर्क में भी करना पड़ेगा। वो चाहने से भी, सोचने से भी कि मुझे ये नहीं करना है, ये करने से मुझको दर्द होगा, लेकिन वो चाहने से भी वो कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने दो बिच्छू को उठाया, बिच्छू को उठा के मेरे से बोलती, देखो मैं कान में पहन रही हूँ। ऐसा करके उसने मेरे से बोला। जैसे उसने बिच्छू को अपने कान के पास लगाया, बिच्छू ने उसके कान में बहुत जोर से डंक मारा। डंक मारने के कारण बहुत जोर से चीखने लगी, लेकिन चीखने से भी वो हिल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, जब तक वो पूरा सज नहीं ले, जब तक वो पूरा सवर नहीं लेती इसका, वो भाग नहीं सकती वहां से। वहीं पर एक चिपक कैसी खड़ी रह गई। वो चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन उसके हाथ उसके बस में नहीं आ रहे। वो अपने हाथ से उठा के दोनों बिच्छुओं को कान में पहन रही, वो बिच्छू उसको काट के उसके गले में काट रहे। तब उसको बहुत दर्द हो रहा। तब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इसको तो बहुत दर्द है। परमेश्वर ने बोला, भी तू और देख। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब उसने एक सांप उठाया, उसमें से वो सांप बहुत पतला सा हाथ बराबर का सांप है, सांप के चारों ओर कांटे लगे। वो मेरे से बोलने लगी, देखो अब मैं चूड़ी पहनना आराम कर रही हूँ। ऐसा करके जब उसने मेरे से बोला तब वो अपने हाथ में चूड़ी पहनने लगी। जैसे उसने अपने हाथ में चूड़ी पहनी तब वो सांप ऐसा था कि वो उसके चूड़ी, जैसे उसने अपने हाथ में चूड़ी के समान उस सांप को अपने हाथ पे गोल गोल घुमाया तो सांप खाल के अंदर चला गया। जब वो सांप के खाल के अंदर चला तो वो कहीं से भी फाड़ के वो बाहर आ जा रहा, और ऐसा करके वो निरंतर उसके शरीर के हर अंग में से बाहर आता, अंदर जाता, अंदर आता, बाहर जाता, ऐसा करने लगा। तब बहुत जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तब उसने एक तेजाब की बोतल लेके बोला, देखो मैंने बहुत क्रीम लगाई, मैंने बहुत फैशन करा, देखो अब मैं भी नर्क में अपने आप को सुंदर बना सकती हूँ। ऐसा करके वो मेरे से बोल रही, रोते हुए मेरे से ऐसा बोल रही। तब उसने एक बहुत बड़ा एक ऐसा तेजाब लिया। यहाँ का तेजाब पृथ्वी का तेजाब देखने से कुछ भी नहीं है, वहाँ का बहुत भयानक तेजाब है। उसने जैसे अपने हाथ पे डाला तो उसका हाथ का आधा हिस्सा गल के नीचे गिर गया। तब उसके हाथ में सिर्फ हड्डी बची। उसने ऐसा ही तेजाब उठा के अपने गाल पे मला, जैसी तो उसके गाल पूरे नीचे आके गिर गए, उसके होठ गल के नीचे गिर गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने अपना श्रृंगार पूरा करा, जैसा वो पृथ्वी पे करती थी, आईब्रो जैसा बनाती थी, वैसी आईब्रो उसके केचुए वहां उसकी आईब्रो पूरी खाते जाते हैं। जैसा वो पतला करती थी, मोटा करती थी, अपने आईब्रो को बनाती थी, उसी प्रकार केचुए उसके आईब्रो उधर नर्क में बनाते हैं। जैसे वो अपना श्रृंगार पूरा कर चुकी वैसे उसके पांव जो चिपके थे नीचे वो एकदम से खुल गए। तब वो भागती हुई गई और एक बहुत बड़े आग का कुंड उसमें कूद गई। तब वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जैसे वो आग के कुंड में कूदी तो मेरे को लगा शायद ये मर गई है, ऐसा करके मैंने अपने मन में सोचा। लेकिन जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वापस उसी जगह पे स्थिर हो गई। वो वापस उसी जगह पे उसके पांव चिपक गए, वो इसी प्रकार का दोहराने लगी। तब जैसा हम पृथ्वी पे करते हैं
क्योंकि हमको स्वर्ग जाने से भी अनंत जीवन है, नर्क जाने से भी अनंत जीवन है। इस कारण नर्क में भी हमको मृत्यु नहीं है। इस कारण मृत्यु आए बिना वो निरंतर उसी अवस्था में चलती रहती है। तब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनता, क्योंकि यहाँ बहुत कराना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ वेदना भी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर ने मेरे से बोला कि नहीं, तुझे ये सब देखना है। ऐसा करके परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। आगे ले समय तब मैंने वहाँ शराबियों को देखा, जो यहाँ पर बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने बोला, इन लोग ने मेरे को मना करने के बाद भी इन लोग ने शराब पिया, ड्रग्स लिया, बियर पिया, इस कारण ये लोग इस नर्क में हैं। तब उनके सामने बहुत बड़ा एक मेज है, मेज के ऊपर बहुत बड़ा एक शेल्फ बना है। शेल्फ में कई प्रकार के ऐसे तेजाब रखे हुए हैं। तब वो एक आदमी मेरे से, बहुत सारे आदमी लोग मेरे से बोलने लगे, देखो हम भी शराब पी सकते हैं नर्क में। ऐसा करके वो लोग भाग के गए, उनने तेजाब की बोतल खोली। जैसी तेजाब उनने मुंह से लगाया तो वो अपने मुंह से एक घूंट भी उनके अंदर नहीं गया। एक घूंट के कारण उनका पूरा उनकी जो खाने की जो ग्रंथि है वो पूरी सड़ के नीचे गिर गई। और वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे कि ये हम लोग ने क्या कर दिया। लेकिन उनके जो हाथ है उनके बस में नहीं थे। वो वापिस से उसको लेते और पीने लगते और भाग के उस आग की झील में कूद जा रहे। तब परमेश्वर से मैंने बोला, परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब मेरे से बिल्कुल नहीं देखते बनता। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तूने प्रार्थना करी है, तुझे पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले जाते समय तब मैंने वहां पर 2 झुंडों को देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने बोला, इन दोनों झुंडों ने 2 नाव में सफर करा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनने 2 नाव में सफर कैसे करा? ऐसा करके जब मैं परमेश्वर से बोल रहा था तब परमेश्वर तो कुछ नहीं बोला परमेश्वर, लेकिन वो जो लोग जो 2 नाव में सफर करा जिनने, वो मेरे से बोलते कि हमको उपदेश पता था, सच्चाई पता थी, प्रेरितों की संगति हमको पता थी कि इनसे बढ़कर कोई पवित्र सेवा नहीं है। हम जानने के बाद भी हमने बोला कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, परमेश्वर तो एक है, कलीसिया एक है, चर्च एक है, सब एक है, बाइबल एक है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा करके हम दोनों ने अपने मन में सोचा। इस कारण आज हम इस वेदना में हैं। तब वो लोग मेरे से बोलते, तुम जाके पृथ्वी पे बोलो कि जो प्रेरितों की प्रतिष्ठित सेवा है इसको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो उपदेश बताते हैं इसके कारण ही हम इतनी बड़ी महिमा में, सेवा में, इतने बड़े राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य में दिखाई दे सकते हैं। हमने जैसी गलती करी वैसी गलती वापस नहीं दोहराना। ऐसा करके वो मेरे से बोलते हैं। फिर मैंने दूसरा झुंड देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये दूसरा झुंड क्या है, कौन है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने 2 नाव में सफर करा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, क्या इनने भी ऐसा विश्वास करके अविश्वास किया? तब परमेश्वर ने बोला, ऐसा नहीं, इन लोग ने संसार को प्रेम करा, मुझको भी प्रेम करा। जब ये लोग कलीसिया में आते हैं तो संत के समान आते हैं, जब ये लोग बाहर निकल के जाते हैं तो संसार की ओर, संसार के चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। वो लोग मेरे को छोड़ देते हैं, संसार की ओर बढ़ते हैं, संसार के ऐशो आराम की ओर जाते हैं, पैसे के पास जाके अपना पूरा जीवन पैसों की ओर, पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे को बोला तब एक बहुत बड़ा नरकदूत निकला। उसने एक कोड़ा लेके आया, कोड़े से उन लोगों को मारने लगा। जैसे वो नरकदूत उनको कोड़े से मारता तो उनका पूरा मांस बाहर निकल के आने लगा। तब वो लोग बहुत जोर से कराहने लगे, रोने लगे, लेकिन उनको अपना शरीर उनके बस में नहीं, वो इधर उधर भाग रहे और आग में कूद जा रहे। तब परमेश्वर का आत्मा मुझको नर्क में और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला कि लोग ने पृथ्वी पर रहते समय अपने अंगों को परिवर्तन कराया। तब मैंने बोला, परमेश्वर क्या ऐसे लोग भी नर्क में आएंगे? तब परमेश्वर ने बोला कि हाँ, क्योंकि इन लोग ने मेरी सृष्टि को चाहा नहीं, जैसा मैंने इनको शरीर में बना के भेजा, इन लोग ने अपने शरीर में वैसा रहना नहीं चाहा। इन लोग ने वैद्यों के पास जाके, डॉक्टरों के पास जाके अपने शरीर के अंगों को बदल दिया। ऐसा करके जब वो बोल रहा था, जो उनने जितने मनुष्य ने अपने शरीर के अंग बदलाए थे, जो वो उसी प्रकार उस वेदना में उनके शरीर के अंग वो बहुत बुरे गल के गिरते हैं, वो चिल्लाते और रोते उस आग की झील में कूद जा रहे। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने वहाँ आधा नर्क पूरा सेवकों से भरा देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये सेवक लोग यहाँ पे क्यों हैं? जब ऐसे मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर सेवक लोग यहाँ पे क्यों हैं, तो वहाँ सेवक लोग बहुत चिल्लाने लगे। उसी समय 2 सिस्टर्स लोग एकदम, वो शायद मर के वो उस नर्क में आई होंगी, तो 2 सिस्टर्स लोग को मैंने अपनी आंखों के सामने उस आग की झील में जाते देखा। वो सफेद कपड़ा, फुल ड्रेस पहनी हुई हैं, उनके पूरे चेहरा पहचान नहीं पाया, उनके पूरे चेहरे पे केचुए लगे। तब मैंने वो चिल्लाती हुई उस आग की झील में गिर रही थी मेरे सामने। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये 2 सिस्टर्स लोग यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने बोला, ये लोग ने मेरे भवन में रहकर सुख विलास का जीवन बिताया, इन लोग ने बहुत ऐशो आराम के साथ रहे। विश्वासी कहीं भी जाता, विश्वासी को गलत राह पे जाने से भी विश्वासी को चिताते नहीं थे, बोलते थे इनको संभालने वाला परमेश्वर है, जबकि मैंने इनको रखा था। ऐसा करके ये लोग अपना जीवन बिताते रहे, मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, अपनी मर्जी करी। ऐसा करके ये लोग अपना जीवन बिताते रहे। तब मैंने बोला, परमेश्वर क्या इनको एक मौका नहीं मिल सकता? परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इनका समय पूरा हुआ। ऐसा करके परमेश्वर जैसी बोला तो सिस्टर्स लोग बहुत जोर से चीख के रोने लगी। और जैसी चीख के रोने लगी तो
जो शरीर में केचुए लगे थे और बढ़ने लगे। और जैसे केचुए बढ़े तो उनका वजन इतना हो गया कि वो आग की झील में गिर पड़े। तब वो आग की झील में भाग रही, चिल्ला रही, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं। तब वो परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले समय तब मैंने और सेवक लोग को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर अब ये सेवक लोग यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये सेवक लोग इधर पर इसलिए हैं क्योंकि इन लोग ने मेरे भवन में रहते हुए मेरा आदर नहीं करा। ये लोग मेरे भवन में ठट्टा हंसी मजाक करते, मेरे समय को तुच्छ जानते, मीटिंग में नहीं आते, प्रेसिंग के समय प्रेसिंग में नहीं आते, हर एक मीटिंग को तुच्छ जाना, इस कारण ये लोग नर्क में हैं। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इन लोग ने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो क्या आप इनको एक मौका नहीं दोगे? तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं। मैंने इनको सब बताया, सब बातों में चिताया, लेकिन इन लोग ने सब मेरे को मजाक में लिया और मेरा ठट्टा उड़ाया, इस कारण आज ये लोग इस नर्क में पाए जाते हैं। तब मैं और आगे गया। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। तब मैंने नर्क में सेवक लोग को देखा। तब मैंने वहाँ 2 सिस्टर्स लोग को देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये 2 सिस्टर्स लोग यहाँ पे फिर क्यों हैं? तब परमेश्वर मेरे से बोलता है, ये सिस्टर्स लोग इसलिए यहाँ पे हैं, जब ये लोग विजिट जा रही थी, विजिट जाते समय एक पिक्चर का गाने का ट्यून आया था। तब इन लोग ने इस ट्यून को गाया नहीं, सिर्फ गुनगुनाया था। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इन लोग ने ट्यून को गाया तो नहीं, गाना तो नहीं गाया, बस ट्यून को गुनगुनाया है। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मुझे पवित्र सेवक चाहिए। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला, तब मेरे को बहुत दिल में दुखी हुआ कि ऐसे सेवक लोग भी नर्क में हैं, इनके जीवन में इतना सा गलती आने से भी वो लोग इतने बड़े सिय्योन को खो देते हैं। ऐसा करके मैं अपने मन में सोच रहा था। मतलब परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। आगे ले समय तब मैंने वहाँ बहुत सारे सेवक सिस्टर्स ब्रदर्स को देखा, जो लोग ने अपने बड़े अधिकारियों के अधीन में नहीं रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करा, वो जैसा बोलते थे वैसा नहीं सुना, वो जो काम करते थे उनके काम के अनुसार वो लोग, उनके अच्छा के अनुसार वो लोग काम नहीं करते थे, अपनी मर्जी करते थे, अपनी खुद ही करते थे। इस कारण वो लोग भी उस नर्क में पाए जाते हैं। मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर क्या इनको समय नहीं मिल सकता? परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इनका समय अब खत्म हो गया। ऐसा करके परमेश्वर ने मुझे नर्क में सेवक लोग को भी दिखाया। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तब मेरा दिल एकदम से अंदर से रोने लगा। तब मैं बोला, परमेश्वर ये लोग ऐसे जीवन है, अगर मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा तो शायद मैं भी इस नर्क में दिखाई दूंगा। तब परमेश्वर ने, मैं अपना ऐसी मन में सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर मन की बात भी जानता है। परमेश्वर तुरंत मेरे से बोला, इसी कारण तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ ताकि तू इस नर्क में नहीं आए और लोग को भी बचाए। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर बस अब मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है। ऐसा करके परमेश्वर से मैंने बोला। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तुझे अभी और देखना है, अभी तो नर्क आरंभ हुआ है। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब मैं और आगे बढ़ के गया। तब मैंने वहां पे एक झुंड को और देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये झुंड यहाँ पे क्यों है? तब परमेश्वर ने बोला, इसको मेरे प्रेरित लोग ने सच्चाई बताई, सब कुछ बता के दिया, ऐसा नहीं करना, तू ऐसा नहीं करना, तेरा जीवन ऐसा बिता, पवित्र जीवन बिता। ऐसा करके जब सेवक लोग ने बोला तो इसने बोला कि अरे ऐसा थोड़ी, अभी तो हमारा दिन है, अभी हम नहीं करेंगे तो हम ये मौज मस्ती कब करेंगे? ऐसा करके वो सोच के और कलीसिया में आके बिल्कुल समान आके बैठ जाते। ऐसा करके वो लोग जब उस जीवन पृथ्वी पर रहते समय जब उन्होंने ऐसा जीवन बिताया, तब उनके सामने, तब मैंने उनको नर्क में देखा। तब वो लोग ऐसे नर्क में एक कड़ा सा है, उनके हाथ पांव उस कड़े में बंधे हुए, वो लोग लेटे हुए हैं, वो आग के ऊपर लेटे हैं, लेकिन वो जल नहीं रहे, आग से चिल्ला रहे हैं, उनको वेदना हो रही है। तब उनके हर एक पांव के सामने मैंने एक बहुत बड़ा ऐसा कड़ा सा देखा। वो कड़ा ऐसा सांकल लोहे का कड़ा बना था। वो नरकदूत आया, नरकदूत ने उनका पांव उस कड़े के अंदर डाला और उनके पांव के ऊपर पांव रख के उनको बीच में से चीरा। जैसे उसने बीच में से चीरा तो मेरे को लगा कि उनका पूरा खून मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने बहुत जोर से चीखा। मैंने बोला, परमेश्वर इसके तो कितना वेदना है, उसके शरीर का हर एक अंग बाहर आ गया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनेगा, मुझको आप पृथ्वी पे छोड़ दीजिए। ऐसा करके जब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बोला, ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे इससे बढ़कर वेदना है, लेकिन तुझे सब देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे को बताया। तब वो लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगे। तब मैं उनको खड़े होकर देख रहा, उनका हर एक शरीर का अंग बाहर आ गया। तब वो उनका शरीर वापस धीरे से चिपका। जैसे उनका शरीर चिपका, जैसे उनकी आवाज कम हुई, शैतान ने वापिस से उनको बीच में से फिर से फाड़ दिया। जैसे फाड़ा वो वापस से चिल्लाने लगे। तब परमेश्वर का आत्मा मेरे को दूसरी जगह एक और आगे लेकर गया। तब आगे ले जाके मैंने बहुत लंबे एरिया में बहुत सारे कक्ष देखे। तब मैंने बोला, परमेश्वर नर्क में भी ऐसे क्या कक्ष बने हुए हैं? तब मैंने बोला, परमेश्वर ऐसे कमरे किसके हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, सिनेमा एक्टर्स के कमरे हैं। तब मैंने बोला, परमेश्वर क्या इनको ऐसे नर्क में भी ऐसा कमरा मिलेगा? तो परमेश्वर ने बोला कि हाँ, जैसा जो मनुष्य पृथ्वी पे जो करता है उसको स्वर्ग नर्क में भी उसको वैसा ही करना पड़ेगा। तब मैंने उनको देखा, हर एक रूम के ऊपर एक अलग ही भाषा में उनके नाम लिखे हुए थे। तब मैंने उनके रूम के अंदर जब झांक के देखा तो उनको जैसा पृथ्वी के ऊपर उनको एक बॉडीगार्ड दिया जाता है, असिस्टेंट दिया जाता है, इसी प्रकार उनको नर्क में भी एक एक असिस्टेंट दिया गया है। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये क्या करता है? तो बहुत सारे कक्ष तो खाली थे। जो कक्ष जो अभी
फिल्म स्टार लोग जो मर गए हैं, जो अभी उस नर्क के वो कक्षों में हैं, परमेश्वर मेरे को आगे की ओर लेकर गया। तब मैंने देखा तो वो लोग कक्ष में, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत जोर से चिल्ला रहे। उनके रूम के अंदर एक ऐसा आग से भरा रूम है, उसके अंदर बहुत बड़ा लोहे का कुंड देखा, उसके अंदर तेल उबल रहा था। उस तेल को उबलते हुए मैंने देखा। तब उसने उस फिल्म स्टार को लिया और उसको बोला, तू बहुत गंधक में नहाता था, गंधरस में नहाता था, ले अब तेरे को इसमें नहाना पड़ेगा। ऐसा करके उसने उसको उस तेल में जैसे डाला तो उसका शरीर ऐसा बिल्कुल झुर्री सामान ऐसा खिंच गया और वो बहुत जोर से चीखने लगा। तब वो बोलता, तू अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहता था ना, अब मैं भी देखता तू अपने आप को सुंदर कैसा बनाता है। ऐसा करके जब उसने बोला, तब उसको जैसे उसने आग में डाला तो उसका शरीर एकदम सुकड़ सा गया। तब उसके हर एक रूम के सामने, हर एक कक्ष के सामने दो दो पिलर लगे हुए थे। तब मैंने बोला, परमेश्वर पिलर काहे के लिए है? ऐसा मैंने परमेश्वर से बोला। तो इतने में उस नर्कदूत ने उसमें से वो आदमी को बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसने उसको झटका जैसी तो पिलर पे जाके चिपक गया। उसके दोनों हाथ और पांव उस पिलर पे से चिपक गए। और एक तीसरा भयानक से नर्कदूत निकल के आया, वो उसको कोड़े मारने चालू करा। उसने वो कंटिन्यू उसको लगातार कोड़े मारने लगा, जब तक उसके शरीर में से एक एक हड्डी टूट के नहीं गिर गई तब तक उसको कोड़े मारता रहा। तो मैंने सोचा कि अरे शायद इसका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें शरीर में तब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा करके जब मैंने सोचा, जब मैंने पीछे पलट के देखा, जो कक्ष मेरे पीछे था, जैसे मैंने पीछे पलट के देखा तो वापस उस स्थिति में पहुंच गया। उसको शैतान का दूत वापस से उसको उठा के उसको नरक में आग के उस गर्म तेल में डालने लगा। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। मैंने बोला, परमेश्वर ये नरक में कितनी वेदना है, आजकल देखने से कितने लोग इस नरक के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे से बोला, तभी तो मैंने तेरे को विश्वास योग्य समझ कर मैं तुझे स्वर्ग और नरक दिखा रहा हूँ। तब मैंने बोला परमेश्वर, तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मेरा जैसे ही मैं आगे गया तो आगे बहुत चीखने की आवाज आने लगी। तब मैंने बोला, परमेश्वर अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आगे देख सकूं। परमेश्वर ने बोला, क्यों? तूने मेरे से प्रार्थना करी थी ना, अब तेरे को देखना पड़ेगा। तब मैंने बोला, परमेश्वर हम मेरा आगे देखने की हिम्मत नहीं है। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ताकि तू पृथ्वी पे लोगों को बताए कि नरक में बहुत वेदना है, कष्ट है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे को बोला तब मैं बहुत रोने लगा। मैंने बोला, परमेश्वर हम मेरे को बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं है, अब मेरे को यहाँ बिल्कुल मेरा रहने से मेरे को रहते नहीं बन रहा यहाँ पे। ऐसा करके मैं परमेश्वर से बोल रहा। परमेश्वर मेरे से बोल रहा कि नहीं, तुझे देखना है। तूने अभी कितनी वेदना देखी है, कुछ भी नहीं है। अभी जितना तू आगे बढ़ता जाएगा वेदना उतनी बढ़ती जाएगी। तब परमेश्वर ने जब ऐसा बोला तब मैंने बोला, परमेश्वर अगर ये वेदनाएं नहीं है तो अभी जो आगे जो वेदनाएं देखेंगे तो इससे भयानक कैसी वेदना होगी। ऐसा करके जब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बोला कि ये परमेश्वर की परमेश्वर जब मैं से बात कर रहा था तो कैसे नम्रता की कैसी एक रोने सी आवाज परमेश्वर के मुख से सुनाई दी। तब परमेश्वर ने बोला, मैं क्या करूं, मुझको भी बहुत दुख होता है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैंने बोला, बाप रे, परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण परमेश्वर हमको हर बार चिताता है कि तू अपने मन को फिरा, नर्क में नहीं आना। फिर भी मेरे को भी पृथ्वी पर रहते समय सेवा में मैं सेवा में नहीं आया था। कितनी बार मेरा जीवन भी इसी प्रकार दिखाई देता था। मैं परमेश्वर से बोल रहा, परमेश्वर लेकिन आपने मेरे को प्रेम करके आपने मेरे को सब दिखाया और मेरे को आप बचाते गए हर एक बात से, तभी मैं आज इस इधर पे खड़ा हूँ, आपके साथ में खड़ा हूँ, इस लायक में आपने मेरे को बनाया। ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनेगा। तब परमेश्वर ने बोला, ठीक है। ऐसा करके परमेश्वर ने बोला, अब हम लोग बीच में एक आग की झील के बीच में खड़े हुए। हम लोग जैसे आग की झील के बीच में खड़े हुए तब परमेश्वर ने एकदम से मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मैं बहुत जोर से चीखा, मैंने कि अब मैं तो मर गया, मैं इस नरक में गिर जाऊंगा। ऐसा करके मैं मन में सोच के बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तो जैसे मैं चिल्लाया तो जैसे मैं आग तक पहुंचा तो एकदम मैं अपने शरीर में आ गया। जैसे मैं अपने शरीर में आया तो मेरे को एक और अभिषेक आया। अभिषेक आके मैं आत्मा में भर के, मैं किधर था मेरे को पता नहीं, मैं अभिषेक में भर के मैं दूसरी जगह गिर पड़ा। जैसे मैं दूसरी जगह गिरा तो जब मैं एकदम से पता नहीं कैसे करके मैं भविष्यवाणी करने लगा। लेकिन जो जो बात एक एक चीज जो मैं स्वर्ग में नरक में देख कर आया और जो मैं भविष्यवाणी अन्य भाषा में भविष्यवाणी कर रहा था, जो सिस्टर तर्जिमा कर रही थी, वह हर एक बात जो मैं देख के आया वो उसी बात को वो बता रही थी। तो मेरे को लगा वाकई में परमेश्वर ये जो भाषा है, जो ऐसा भविष्यवाणी का तर्जिमा करते हैं, ये वाकई में सत्य है। ऐसा करके मैं अपने मन में सोच रहा था, मैं आत्मा भर के भविष्यवाणी कर रहा। जब मैं जैसी भविष्यवाणी खत्म हुई तब मेरे को एक और मीठी सी एक आवाज सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अभी तो मैं देख कर आया, अब क्या देखना है? ऐसा करके मैंने परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने फिर से मेरे से पूछा, क्या तू तैयार है? तब ऐसा करके परमेश्वर जब मेरे से पूछा तब मैंने बोला, परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूँ। तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, मैं तुझे स्वर्ग लेके जा रहा हूँ। ऐसा जैसे परमेश्वर ने बोला, वापिस से मेरे को एक बड़ा अभिषेक आया, मेरा शरीर वापस ढीला पड़ गया और मेरा शरीर ठंडा हो गया। जैसे मैं परमात्मा भरने लगा तब मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ में हो गया। तब मैं परमेश्वर मुझको स्वर्ग में लेकर गया। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर मेरे को लेकर गया
तो हम स्वर्ग के मुख्य द्वार पे पहुंचे। जैसे हम स्वर्ग के मुख्य द्वार पे पहुंचे तो एक ऐसा गोलाई में एक बहुत बड़ा एक द्वार बना हुआ है, बहुत बड़ा दरवाजा है। उसमें ऐसा दरवाजा लगा नहीं है, वो ऐसा राउंड है सिर्फ, और उसके चारों ओर हीरे मोती लगे हुए हैं। जैसे मैंने देखा, मैंने बोला परमेश्वर तो कितना सुंदर दिखता है, ऐसा करके बोला। तब आजू बाजू देखने से ऐसे फूल हैं जो पृथ्वी पे कहीं नहीं देख पाए जाते होंगे। बहुत तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर फूल मैंने देखे। और मैंने सोने की सड़क देखी। जब मैं सोने की सड़क पे चल के आगे बढ़ा तब एक सरदूत मेरे से निराशा के साथ मेरे पास आया। मेरे से बोलने लगा, तू पृथ्वी पे जाके मनुष्य को बोल, जब परमेश्वर तुझे सोने की सड़क पे चलाएगा, हीरे के महल में बिठाएगा, तो तू इस पृथ्वी पे सोने को क्यों प्रेम करता है। जब ऐसा निराशा में सरदूत ने मेरे से बोला तो मेरा भी दिल टूट गया था। मैंने वाक सोचा, मैंने कि सच्ची में परमेश्वर कितना प्यार करता है, परमेश्वर इतना पूरा सोने की सड़क पे चलाता है, तो हम एक टुकड़े सोने के लिए हम कितना लालच करते हैं। ऐसा करके जब मैंने सोचा तब वो सरदूत मेरे को और आगे लेकर गया। आगे ले जाए समय तब मैंने बहुत बड़ी एक शहरपनाह देखी। तब शहरपनाह देखने से इतनी ऊंची शहरपनाह थी वो, तब उसके चारों बहुमूल्य पत्थर लगे थे, हीरे मोती। ऐसी शहरपनाह, बहुत ही सुंदर शहरपनाह थी, उसका बयान नहीं कर सकते, ऐसी शहरपनाह थी। उस दीवार उसकी इतनी अच्छी। ऐसा करके जब वो मैंने देखा तब मैं उसके पास गया, सब जगह देखा, तब मेरे को एक बहुत बड़ा फाटक दिखा। तब मैंने बोला, ये फाटक काय का है। ऐसा करके जब मैंने उससे पूछा तो सरदूत और मेरे को निकट लेकर गया फाटक के। जब मैं उस निकट पहुंचा तो मैंने देखा बहुत बड़ा फाटक है, उसके वो भयंकर तरीके से सोने से नक्काशी करी गई है। जब मैं देखने से तब मैंने उसको पृथ्वी पे ऐसा फाटक देखा नहीं है, कितना सुंदर हीरे मोती उसमें लगे हैं, उससे नक्काशी करी हुई फाटक है। तब देखा तो फाटक बिल्कुल बंद था, उसमें एक पतली रस्सी डालने जितना ऐसा गैप था। तब मैंने बोला, ये फाटक बंद क्यों है। तब मेरे से बहुत निराशा के साथ बोलता वो, यही तो अनुग्रह का द्वार है। तब मैंने बोला, बाप रे, ये तो अनुग्रह का द्वार तो पूरा खत्म, बंद हो गया है। तब वो बोलता कि हाँ, तू पृथ्वी मनुष्य को बोल कि अनुग्रह का द्वार बंद हो गया है। वो अनुग्रह का द्वार ऐसा था कि अगर मैं उसको छू देता तो शायद वो बंद हो जाता। इस प्रकार उसमें छोटा सा एक सुराग दिख रहा था। तब मैंने बोला, अभी तो मनुष्य कोई भी तैयार नहीं है। तब सरदूत मेरे से बोलता, तभी तो परमेश्वर तेरे को प्यार करके लेकर आया है, ताकि तेरे कारण मनुष्य की आत्माएं बचाई जाएं। ऐसा करके उसने मेरे को बोला। तब और मेरे को वो आगे लेकर गया। तब मैंने एक बहुत बड़ा सिय्योन पहाड़ देखा, इतना सुंदर। वो सिय्योन पहाड़ देखने से उसके चारों बादल थे, उसकी जो ऊंचाई पे बिल्कुल एक बहुत भयंकर रोशनी थी। तब एक बहुत बड़ी सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी यरूशलेम से लेकर सिय्योन से लेकर यरूशलेम तक जाती थी। ऐसी सीढ़ी दिखाई दी, उस पे से मेरे को सफेद कपड़े डाले सेवक लोग दिखाई दिए। वो सेवक लोग उस सीढ़ी पे से उतरना आना जाना कर रहे। जब मैं आगे बढ़ के देखा तो मेरे को जो बॉम्बे में जो जोश ब्रदर हैं, जो अभी परमेश्वर में सो गए हैं, वो सेवक मेरे को दिखाई पड़े। उनने तो मेरे को नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको यरूशलेम से सिय्योन की ओर जाते देखा। तब मैंने सोचा कि अरे, ये जब जा रहे हैं तो शायद मैं भी इनके पीछे भाग के जाके ऊपर ऊंचाई पे देख के आता हूँ कि इतना रोशनी कैसे है, शायद यीशु मसीह मेरे को दिख जाए। ऐसा करके मैं ऊपर भागा, ऊपर सुंदर सिय्योन की सुंदरता को देखने के लिए। जैसी भागा, मैं भाग ही रहा था, इतने में वो सरदूत मेरे से आगे जाके वो सीढ़ी के पास खड़ा हो गया। वो मेरे से बोलता है, तेरा समय अभी नहीं आया। मैंने बोला कि नहीं, मुझको पृथ्वी पे नहीं भेजना, यहाँ बहुत गंदगी है, अगर मैं जाने से मैं वापस अपवित्र हो जाऊंगा। परमेश्वर सरदूत मेरे से बोलता है, तू अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे पवित्र ठहराया है। ऐसा करके जब वो बोला तब मैंने बोला कि नहीं, मुझको एक मौका और दो, मैं और देखना चाहता हूँ। तो सरदूत मेरे से बोलता कि नहीं, इतना तेरे लिए रखा था, तू मनुष्य को बता, लेकिन मैं तुझको बहुत जल्द अपने पास बुलाने वाला हूँ। तब मैं तुझको बहुत जल्द पवित्र करके अपने पास बुलाऊंगा, तब तू यहीं पर रहने पाएगा। ऐसा करके जब उसने मेरे को बोला तब वो मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने बहुत बड़ा एक स्क्रीन, पर्दे जैसा स्क्रीन देखा। तब मैंने बोला, परमेश्वर, तब मैंने सरदूत से पूछा, ये स्क्रीन काय के लिए है। ऐसा करके जब व्हाइट कलर का स्क्रीन था तब मैंने उससे पूछा, स्क्रीन काय के लिए है। तब वो मेरे से बोलता है, ये मनुष्य के लिए रखा है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो बिना गवाह के न्याय नहीं करता। ऐसा करके जब उसने मेरे से बोला तब मैंने बोला कि कैसा न्याय करेगा। ऐसा करके मैंने उससे पूछा। तब वो बोलता है कि अगर अब जब तू, जो मैंने तेरे को बताया स्वर्ग नरक के बारे में, तू लोगों को सिर्फ सच्चाई बताएगा, वो स्क्रीन में आके सब ऐसे जमा हो जाती है। जिस दिन न्याय होएगा, जब न्याय के सिंहासन के सामने मनुष्य खड़ा किया जाएगा, जिसको तूने स्वर्ग नरक के बारे में, जिसको प्रेरितों ने सच्चाई के बारे में बताया है, जब वो बोलेगा कि मुझको सच्चाई के बारे में नहीं पता था, उस समय परमेश्वर इस स्क्रीन को चालू करेगा। जैसे स्क्रीन चालू होने से ये समय, ये दिन, ये डेट सहित ये पूरा समय वो सामने आ जाएगा। जो जो बात के लिए परमेश्वर बोलेगा वो बात उसके सामने आते वो वैसा उसको दिखने लगेगा स्क्रीन के ऊपर। ऐसा करके जब देखा तब मैंने बोला, वाकई में परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा करके जब मैंने सोचा
तब स्क्रीन के बाद मैंने उससे पूछा और क्या ऐसा दिख सकता है इसके बाद, तब उसने बोला कि बहुत सारे जवान बच्चे हैं जो गुप्त पाप करते हैं। वो लोग जब घरों के अंदर कोई नहीं होता है तो घरों के अंदर गलत सीडी लगाते हैं, गलत पिक्चर देखते हैं, गलत मूवीज लगा के उसमें उसमें ऐशो आराम बनाते हैं, उसमें उस लालसा में फंस जाते हैं। वो लोग सोचते कोई तो हमको नहीं देखता है, तो ऐसा जब वो सोचते हैं कि मनुष्य घर के कमरे के अंदर नहीं है, वो अपने दरवाजे को बंद कर कर, खिड़कियों को बंद कर कर वो उसके अंदर कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर से उनको पूरे समय उनको परमेश्वर की निगाह उनके ऊपर है। जब वो ऐसा करते हैं तब मैंने बोला कि इनका गवाही कौन देगा, क्योंकि वहां तो देखने वाला कोई नहीं था। ऐसा करके जब मैंने उससे जब सरदूत से बोला तो सरदूत बोलता है जब वो बंद कमरे में खिड़की, जिस हाथ से वो खिड़की और दरवाजे को लगाता है, वो खिड़की दरवाजे उसकी गवाही देंगे कि इसने हम लोग के आंख के सामने हम लोग देख रहे थे, इसने ऐसा व्यभिचार का काम किया, इसने ऐसा गलत काम करा, इसने सेवक के बारे में झूठ बोला, इसने सेवक के विरोध में इसके पीठ पीछे बुराई बातें करी। ऐसा करके वो खिड़की दरवाजे तक उसकी गवाही देंगे। तब मैंने बोला वाकई में परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर सामने छिपाया नहीं जाए। ऐसा करके बोला। तब एक बहुत धीमी सी मेरे को आवाज सुनाई दी कि तुम मनुष्य से बोल। तब वो सरदूत मेरे पास में खड़ा था। फिर मेरे को एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही थी कि तुम मनुष्य के पास जा और मनुष्य से बोल कि अभी मैं वकील हूँ, ऐसा वकील हूँ, अभी मैं मेरा न्याय सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ, अरे मैं तेरे को बहुत बार चिताता हूँ, तो गड्ढे में गिरने से मैं तेरे को उठा लेता हूँ। ऐसा करके जब परमेश्वर मेरे से यीशु मसीह मैंने आवाज सुनी, जब यीशु मसीह से मेरे से बात कर रहा था कि मैं मनुष्य को हर बात से बचाता हूँ, ऐसा करके जब वो बोल रहा था तब वो निराशा के साथ बोला कि जिस दिन मैं उस न्याय की सिंहासन कुर्सी पर बैठ जाऊंगा तब मुझको उसके सामने से कोई मेरे को उसको हटा नहीं सकता, तब मैं चाह के भी उसको नहीं बचा सकता। ऐसा करके जब वो मेरे को बोल रहा था तब यीशु मसीह ने मेरे को ऐसा बोला तो मेरे को भी निराशा आ गई। मैंने कि वाकई में यीशु मसीह कितना प्यार करने के कारण आज हर एक जन के पीछे रात दिन उसके पीछे लगा रहता है। दिन में जब वो उठता है तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, रात को सोते समय परमेश्वर उसको चिताता है, हर एक बात परमेश्वर उसको प्रकट करके देता है, फिर भी अपने मन को कठोर करके संसार के अभिलाष में फंसा पाया जाता है। ऐसा करके उसने मेरे को हर एक चीज दिखाई। चीज दिखाने के बाद मैंने बोला कि अब मेरे को पृथ्वी पे नहीं जाना। उसने बोला कि नहीं, अभी तेरा समय नहीं आया है, तू चिंता नहीं कर, मैं बहुत जल्द तेरे को अपने पास लेने वाला हूँ। जैसे उसने बोला मैंने कि अच्छा ठीक है, मैं अभी लोगों को भी ये समाचार बता दूं कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में है। ऐसा करके जब मैंने बोला तब एक बहुत उसने मेरे को ऐसा हाथ पकड़ा था उसने, और उसने मेरे को बहुत जोर से धक्का दिया। तो मेरे को लगा कि मैं पृथ्वी पे गिरूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा। ऐसा करके मैंने सोचा तो मैं एकदम से वो जैसे धक्का दिया तो मेरे को ऐसा लगा मेरा शरीर एकदम भारी हो गया। भारी होकर जैसे ये पृथ्वी पर गिरा, जैसे मैं अपने शरीर में वापस आया तो मेरा शरीर एकदम ऐसा हल्का हुआ, एक बहुत बड़ा अभिषेक आया और मैं आत्मा में भरने लगा। तब परमेश्वर ने मेरे से हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाया। मैं आप लोग से विनती करता हूँ जो लोग भी मेरी गवाही सुनते हैं, आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये गवाही मैंने अपने मन से बनाई है या सेवक लोग के सुनने के द्वारा मैंने उसको बना के उसको पढ़ के कुछ बोल रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचिए, क्योंकि स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, परमेश्वर का आगमन बहुत करीब है। मैं जो आंखों से देख के आया मैं हर एक बात को प्रकट करके आपको बता रहा हूँ। मैं आप जवान बच्चों से विनती करता हूँ जितने लोग ये गवाही सुनते हैं वो लोग इसको ऐसे अनदेखा ना करें, संदेह के साथ नहीं सुने, क्योंकि समय बहुत करीब है। शैतान सबके पीछे पड़ा है कि अगर वो जब सिय्योन यरूशलेम नहीं पहुंच सका तो आपको भी वो स्वर्ग नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आप जो सुन रहे हैं, आप मेरी गवाही के ऊपर ध्यान करके, आपने जो भी बचपन से लेकर अभी तक अपनी जवानी की अवस्था में है या बुढ़ापे की अवस्था में पाए जाते हैं, आप लोग हर एक पाप को जान के, हर एक पाप आपको अगर याद भी नहीं हो तो आप परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर एक पाप से आपको शुद्ध करेगा। जैसे आप अपने हर एक पाप को मानेंगे तब आप उस स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। अगर आप अपने हृदय को कठोर करेंगे तो परमेश्वर आपको, मनुष्य कोई भी आपको उस नरक की आग से नहीं बचा सकता। जितने लोग ये सोच रहे, जितने लोग ये गवाही सुनी है, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए। और कितने पवित्र संत लोग हैं, आप लोग उन पवित्र संत लोग के लिए प्रार्थना करिए, ताकि शैतान उनके विरोध में जो कार्य करता है वो उसकी चालाकी में फंसना नहीं चाहिए, और पवित्र होकर नरक से बच के परमेश्वर के राज में, जो परमेश्वर ने उनके लिए, हर एक के लिए, जो पवित्र लोग के लिए सिय्योन ठहरा के रखा है, उस सिय्योन में पहुंच के परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड।